मूवी की शुरुआत होती है 1989 में जर्मनी के बर्लिन सिटी से, जहां आज आसमान में काफ़ी घने बादल छाए हुए हैं। बिजली कड़क रही है और बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि देश के कई हिस्सों, विशेषकर बर्लिन में भारी बारिश होने की संभावना है और मौसम का 72 घंटे तक ऐसे ही खराब रहने की संभावना है। इसलिए 72 घंटे तक का राशन रखें एवं घर में ही सुरक्षित रहें। इसी बर्लिन शहर में हम निक्को नाम के लड़के को देखते हैं जो टीवी में ये एडवाइजरी देख रहा है। उसके घर की छत पर एंटीना लगा हुआ है। कुछ देर बाद निक्को अपने कैमरे को टीवी से कनेक्ट करके अपना वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। उसी समय निक्को की माँ भी आ गई। उसकी माँ उसे जल्दी सोने का बोलकर वहाँ से चली गई क्योंकि आज उनकी जॉब की नाइट शिफ्ट है। निक्को की माँ घर से बाहर निकलती है तब घर के बाहर ही हमें एक महिला दिखती है जो काफ़ी परेशान दिख रही थी। ज़रूर इनकी कोई समस्या है, ऐसा लग रहा है। अंदर निक्को को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। निक्को ने ध्यान से सुना तो उसकी पड़ोसी झगड़ रहे थे। आवाज़ निक्को के कमरे में भी बहुत आने लगी। तब निक्को को लगता है कि जाकर देखना चाहिए क्या हो रहा है। पड़ोसी का दरवाज़ा खोलकर निक्को अंदर पहुंचा तो देखा कि हिल्डा आंटी ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी और काफ़ी खून बह रहा था। निक्को उन्हें उठाने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं उठती है क्योंकि वह मर चुकी थी। निक्को की आवाज़ सुनकर हिल्डा का पति एंजल वहां आ जाता है, जो निक्को को हिल्डा के पास देख लेता है। उनके हाथ में एक चाकू भी था जिसे देखकर निक्को काफ़ी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। दरवाज़ा खोलकर वह जैसे ही बाहर आता है, रोड पर एक कार आ जाती है जो निक्को को बड़ी बेरहमी से कुचल देती है, जिससे निक्को की वहीं मौत हो जाती है। आवाज़ सुनकर निक्को का दोस्त आइटर भी दौड़कर आता है, लेकिन उसके दोस्त निक्को की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। हिल्डा के पति एंजल को पुलिस पकड़कर ले गई और अब सीन चेंज होता है और हम इस घटना के 27 साल बाद का सीन देखते हैं जब निक्को के इसी घर में एक फैमिली रहने आई जिसमें वेरा रॉय, उसके पति डेविड और उनकी बेटी ग्लोरिया है। इन्होंने इस घर को खरीदा है और इसमें रिनोवेशन का भी काम करवा रहे हैं। आज इनका इस घर में पहला ही दिन है। पास ही के घर में हम उस लेडी को देखते हैं जो 27 साल पहले एक कार में परेशान बैठी थी। असल में ये निक्को के दोस्त आइटर की माँ है। निक्को की तो बचपन में ही डेथ हो गई थी, लेकिन उसका दोस्त आइटर अब पायलट बन चुका है। ये लेडी आसमान में देखती है तो दिखता है कि बहुत घने बादल छाए हुए हैं और बिजली कड़क रही है। भारी बारिश होने की भी संभावना है। इस तरह का मौसम इन्होंने ठीक 27 साल पहले देखा था और आज फिर ऐसा लग रहा है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 27 साल पहले ज़रूर कुछ हुआ था जो याद करके आइटर की माँ क्लारा परेशान सी हो गई है। आइटर अपनी माँ को बाय बोलकर ड्यूटी के लिए निकलता है। बाहर ही उसे वेरा मिल जाती है। वेरा और आइटर पहले से अच्छे दोस्त थे और अब पड़ोसी भी बन चुके हैं। वेरा आइटर और उसकी माँ को डिनर पर बुलाती है और अब वेरा अपनी ड्यूटी पर हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वेरा एक नर्स है। ये एक पेशेंट को ओटी में ले जा रही है। डॉक्टर वेल इनके हेड का ऑपरेशन करने वाले हैं और यह काफ़ी डरा हुआ है। अब वेरा अपनी ड्यूटी पूरी करके अपनी बेटी को लेने उसके स्कूल जाती है, जहां उसे ग्लोरिया की एक फ्रेंड भी मिलती है जिसका नाम ग्रेटा था। और कुछ देर में ग्रेटा की मॉम भी वहां आ जाती है, जिससे वेरा की उससे भी पहचान हो जाती है। ग्रेटा की मॉम उसी स्कूल की टीचर है। अब ये दोनों माँ बेटी घर पहुंच जाती है और डेविड भी ड्यूटी से घर आ जाता है। अब ये लोग अपना सामान देख रहे होते हैं, तब वेरा को डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो मिलती है। डेविड बताता है कि उससे ब्रेकअप होने के बाद ही वेरा उसकी लाइफ में आई और अब वो दोनों साथ हैं। और भी सामान वो देख रहे होते हैं, तब उन्हें एक अलमारी में एक पुराना टीवी और कैसेट मिलता है। तो इन कैसेट में क्या होगा यह पता लगाने के लिए ये टीवी चालू करके एक टेप चलाते हैं। ये टेप वही थी जिसे निक्को ने 27 साल पहले कैमरे को टीवी से कनेक्ट करके रिकॉर्ड किया था। एक टेप पूरा होने पर डेविड कैसेट चेंज करता है और टीवी फिर चालू करता है। तभी जोरदार बिजली कड़कती है और लाइट्स ऑफ हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद टीवी अपने आप ही चल जाती है और टीवी में 27 साल पुरानी न्यूज़ चलने लगती है। टीवी में लाइट नहीं थी, फिर भी इसके चलने पर ये लोग हैरान हो जाते हैं और थोड़े डर भी जाते हैं। खैर, वो इसे छोड़कर डिनर करने जाते हैं। डिनर पर आइटर और उसकी माँ आए होते हैं। डेविड आइटर को बताता है कि किस तरह उन्हें एक लड़की की टेप मिली जिसे वो देख रहे थे। तब लाइट चली गई और अचानक से 27 साल पुरानी न्यूज़ टीवी में चलने लगती है। तब आइटर इन्हें बताता है कि जो लड़का टेप में गिटार बजा रहा था वो उसका दोस्त निक्को था। निक्को ने अपने पड़ोसी एंजल को अपने वाइफ हिल्डा का मर्डर करते हुए देख लिया था,
इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा, लेकिन एक कार ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। ये सब बातें सुनकर क्लारा फिर थोड़ी परेशान हो जाती है और आइटर को चुप कराती है। इनके चले जाने के बाद डेविड इंटरनेट पर सर्च करता है। तब इन्हें पता चलता है कि एंजल को उसकी वाइफ को मारने की वजह से आजीवन जेल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन सज़ा के 3 महीने बाद ही उसने जेल में सुसाइड कर लिया था। यह सब देखकर ये सो जाते हैं। रात में टीवी अपने आप चलने लगती है। लगातार बिजली के कड़कने और टीवी की आवाज़ से वेरा की नींद खुल जाती है। वेरा टीवी के पास जाती है। टीवी में वही 27 साल पुरानी न्यूज़ चल रही थी। वेरा टीवी को ऑफ करने ही वाली होती है, तभी ज़ोरदार बिजली कड़कती है और निक्को टीवी में दिखने लगता है। निक्को कैमरा सेट करता है और टेप डालता है और रिकॉर्डिंग चालू करता है। इधर वही टेप वेरा के हाथों में था। वेरा वही टेप चला देती है। उसी समय निक्को की मॉम आती है और उसे जल्दी सोने का बोलकर चली जाती है। उसके बाद निक्को टीवी में देखता है तो उसे वेरा दिखती है। इधर वेरा को भी टीवी में निक्को दिख रहा था। दोनों हैरान थे कि यह क्या हो रहा है। तब निक्को पूछ भी लेता है कि क्या तुम मुझे सुन सकती हो। वेरा ने हामी भरी। तभी निक्को के पड़ोसी एंजल और हिल्डा झगड़ने लगते हैं। निक्को देखने जाने लगता है। तब वेरा उसे रोकती है, क्योंकि आज ही उसे पता चला था कि निक्को बाहर जाएगा तब उसे गाड़ी कुचल देगी, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। वेरा उसे बाहर जाने से रोकती है और उसकी डेथ वाला आर्टिकल भी उसे बताती है और यह भी बताती है कि वह भविष्य से बोल रही है। तब भी निक्को को यह बात समझ नहीं आती है और उसे लगता है कि यह कोई ट्रिक है, लेकिन निक्को फिर भी नहीं सुनता है और बाहर चला जाता है और वेरा वहीं बेहोश हो जाती है। अब निक्को की मौत का समय निकल जाता है। जब तक निक्को बाहर निकलता है वो गाड़ी चली जाती है और निक्को की जान बच जाती है। अगले दिन निक्को अपने स्कूल पहुंचता है तो उसे वहां पता चलता है कि स्कूल की घड़ी पर वास्तव में बिजली गिर गई है। अब सीन वेरा पे शिफ्ट होता है। वेरा एक हॉस्पिटल से उठती है और एक नर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में बुलाने आती है। वेरा उसके पीछे ऑपरेशन थिएटर पहुंचती है, जहां वो उस आदमी को देखती है जिसका पहले ऑपरेशन हो चुका था। एक डॉक्टर बताता है कि इसका ऑपरेशन डॉक्टर वेरा करने वाली है। तब वेरा हैरान हो जाती है कि वो तो सिर्फ एक नर्स है, वो कैसे ऑपरेशन कर सकती है। लेकिन सब उसे डॉक्टर वेरा बोल रहे थे। वेरा कुछ नहीं समझ पा रही थी कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। फिर उसे एक डॉक्टर बताता है कि वह ही डॉक्टर वेरा रॉय है। अभी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। वेरा को फिर भी कुछ नहीं समझ आता है। वह भागकर अपनी बेटी ग्लोरिया से मिलने उसके स्कूल जाती है। यहाँ पूछने पर ग्रेटा बताती है कि वह किसी ग्लोरिया को नहीं जानती है और ग्रेटा की मॉम भी यही बताती है कि वो किसी ग्लोरिया को नहीं जानती है, यहाँ तक कि वह तो वेरा को भी नहीं पहचान रही थी। आखिरकार ग्लोरिया कहाँ गई, यह सोचकर वेरा और टेंशन में आ जाती है। वेरा भागते हुए डेविड के ऑफिस पहुँचती है और सारी बातें बताती है कि उसकी बेटी कहाँ गई और लोग उसे पहचान क्यों नहीं रहे। लेकिन यह सब बातें तो डेविड के भी ऊपर से जा रही थी, क्योंकि डेविड भी वेरा को नहीं पहचानता है। डेविड इस बात से भी इनकार कर देता है कि वह न तो उसकी वाइफ है और न ही उसकी कोई बेटी है। डेविड के पहचानने से इनकार करने पर वेरा और ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेरा अपनी सारी समस्याओं का कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाती है, जहां उसे इंस्पेक्टर लेरा मिलते हैं। वेरा उसे सब बताती है कि उसके हस्बैंड उसे पहचान नहीं रहे और उसकी बेटी ग्लोरिया भी स्कूल से गायब है। स्कूल वालों का कहना है कि उनके स्कूल में ग्लोरिया नाम की कोई लड़की कभी पढ़ती ही नहीं थी। इंस्पेक्टर लेरा के यह पूछने पर कि यह सब कब से शुरू हुआ, तब वेरा बताती है कि यह सब कल रात से ही शुरू हुआ है। उन्होंने आइटर और उसकी मॉम को डिनर पर इनवाइट किया था। तब उनसे उन्हें पता चला कि उनके घर में 27 साल पहले निक्को नाम का लड़का रहता था, जो अपने पड़ोसियों का झगड़ा सुनकर वहां गया, लेकिन वहां से भागते समय उसे एक गाड़ी ने कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। रात में वेरा को निक्को टीवी में दिखता है और वो उससे बात भी कर सकती थी, इसलिए वेरा ने निक्को को बाहर जाने से रोक दिया और उसे बताया कि वो अगर बाहर जाएगा तो मारा जाएगा, और वह अगले दिन अपने हॉस्पिटल में उठी। तब से यह सब कुछ हो रहा है। वेरा की इस बयान के आधार पर इंस्पेक्टर लेरा पूछताछ करते हैं और वेरा से उसका एड्रेस लेकर छानबीन करते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वेरा झूठ बोल रही है। उसे कोई नहीं जानता है और न ही उसकी शादी डेविड से हुई है और न ही उनकी बेटी ग्लोरिया है। लेरा वेरा को किसी साइकेट्रिस्ट से मिलने की सलाह देता है। वेरा परेशान हो जाती है कि यह सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। उधर पास्ट में हम निक्को को देखते हैं, जो वेरा का स्केच बना रहा था। तभी उसकी टीवी अपने आप चल जाती है। उसने फ्यूचर में फिर से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है।
उसका पड़ोसी एंजल पासपोर्ट बनवाकर कहीं जाने के लिए निकल जाता है। वह जैसे ही घर से बाहर जाता है, निको हिल्डा आंटी को देखने उनके घर जाता है, क्योंकि उसने रात में उन्हें झगड़ते हुए सुना था। निको घर की डोरबेल बजाता है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। तब वह घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर चला जाता है। निको हिल्डा आंटी के बेडरूम में जाता है तो देखता है कि उसकी हिल्डा आंटी बाथटब में मरी पड़ी थी। दूसरी तरफ एंजल मीट काटने वाली मशीन और ग्लव्स लेकर वापस घर लौटता है। इधर निको चेक करता है तो उसे पासपोर्ट मिलता है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है, क्योंकि पासपोर्ट पर नाम हिल्डा आंटी का था, लेकिन उस पर फोटो उसके दोस्त आइटर की मां क्लारा का लगा हुआ था। इधर एंजल घर पहुंच जाता है तो निको जल्दी जल्दी सब रखकर बेड के नीचे छुप जाता है। एंजल कमरे में आता है और एक गाना बजाता है, फिर काटने की मशीन से हिल्डा की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह सब निको बेड के नीचे से छुप कर देख रहा था। तभी निको को एक घड़ी मिलती है जिस पर सीएम लिखा था। प्रेजेंट में हम वेरा को देखते हैं, जो कई जांचें और चेकअप करवाने के बाद अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वेरा डोर को नोटिस करती है, जो ऐसा लग रहा था कि इसे किसी ने फोर्स से तोड़ा हो। वह अंदर जाकर कंप्यूटर पर निको के बारे में सर्च करती है। तभी उसके पीछे एक लेडी उसे मारने के इरादे से आ जाती है। तब वेरा उसे समझाती है कि यह तो उसी का घर है। तभी उसकी नज़र दीवार की फ़ोटो पर पड़ती है, जो डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड की थी। इसका मतलब यह डेविड की वाइफ थी, क्योंकि पिछली टाइमलाइन में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन इस टाइमलाइन में इन्होंने शादी कर ली है। तभी वहाँ डेविड भी आ जाता है। वेरा उसे फिर याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बात और बढ़ जाती है। ये लोग पुलिस को बुला लेते हैं वेरा को पकड़ने के लिए। तभी लाइट चली जाती है तो वेरा इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ से गायब हो जाती है। असल में वह बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर उसे एंजल और आइटर की मॉम क्लारा दिखते हैं। उसे ध्यान आता है कि कल ही तो इन्होंने पढ़ा था कि उसकी वाइफ के मारने के इल्ज़ाम में एंजल को जेल हो गई थी और वहीं उसने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन यह तो जिंदा है। अब हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं। एंजल हिल्डा की लाश बक्सों में भरकर जाने ही वाला होता है, तभी उसके पास फ़ोन आता है और फ़ोन में आइटर की मॉम क्लारा बोल रही थी। वह बोलती है कि उसकी घड़ी उसके घर में रह गई है, इसलिए उसे ढूंढ ले। लेकिन जब एंजल उसे ढूंढता है तो घड़ी वहाँ से गायब थी। एंजल और क्लारा का ज़रूर कोई चक्कर चल रहा था। अब हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं। आइटर अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था, तब उसकी गाड़ी में अनजान लड़की को देखकर वह गाड़ी रोक लेता है और उससे पूछने लगता है कि कौन हो तुम और मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो। तब वेरा उसे उन दोनों के बारे में बताती है। वे सब बातें बताती है कि वो दोनों एक दूसरे से कैसे मिले थे। वेरा बताती है कि कुछ साल पहले वे दोनों एक ही ट्रेन पकड़कर ड्यूटी जाया करते थे। फिर धीरे धीरे उनकी जान पहचान हो गई। एक दिन जब वे दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं, तब आइटर उसे डेविड से मिलवाता है, लेकिन आगे चलकर वेरा और डेविड दोनों को प्यार हो जाता है। लेकिन आइटर फिर भी बताता है कि वह उसे नहीं जानता है, इसलिए उसे जाने दे। तब वेरा उसका हाथ पकड़ लेती है। तब उसे ऐसा लगता है कि वह इस टाइमलाइन में आइटर से मिली ही नहीं, इसलिए वह डेविड से भी नहीं मिली, इसलिए उनकी शादी नहीं हो पाई। डेविड ने उसकी लवर से शादी कर ली। आइटर का कुछ समझ नहीं आता है और वह उठकर जाने लगता है। तब वेरा उससे निको के बारे में पूछती है और यह भी बताती है कि उस दिन शायद उसने निको को बचा लिया था। वह उसे यह भी बताती है कि हिल्डा को एंजल ने मार दिया था, लेकिन आइटर बताता है कि वह उसकी मॉम और उसके स्टेप फादर एंजल पर मर्डर का इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं कर सकते और वह निको के बारे में भी कुछ नहीं बताता है और चला जाता है। अब वेरा की नज़र टीवी पर आ रहे एक पॉडकास्ट पर पड़ती है जिसमें कैरन शेडन थी। इन्होंने 20 साल पहले ही एक बुक लिख दी थी जिसका नाम मिरेज है और इसमें उन्होंने लिखा है कि 1989 में जिस तरह का तूफ़ान आया वैसा ही तूफ़ान 27 साल बाद फिर आएगा। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्होंने यह भविष्यवाणी कैसे की। तब वह बताती है कि उसके पास एक औरत आई थी जिनके लड़के ने भविष्य देखा था और भविष्य की एक लड़की से बात भी की थी। यह सब कैरन ने ऐसे ही अपनी बुक में लिख दिया था, लेकिन यह सब कुछ वास्तव में सच हो रहा था। वेरा उस किताब को ढूंढती है जो कैरन ने लिखी। तभी डेविड की कंप्लेन पर लेरा वेरा को पकड़ने आ जाता है। तब वेरा उसे बताती है कि
केरन जिस भविष्य की लड़की के बारे में बात कर रही है वो लड़की वो खुद है। अब दोनों इस बात का पता लगाने के लिए केरन शेडन से मिलने जाते हैं। वहाँ वो केरन से निक्को का पता पूछते हैं, लेकिन उन्हें निक्को का एड्रेस नहीं पता होता है। तब वेरा उनसे पूछती है कि अगर पास्ट से फिर से कनेक्शन जोड़ना हो तो क्या करना चाहिए। तब केरन बताती है कि कनेक्शन के लिए वही कैमरा और वही टीवी चाहिए और वैसा ही मौसम चाहिए। अब वेरा और लेरा घड़ी में देखते हैं तो पता चलता है कि भारी तूफान 72 घंटे में से अब सिर्फ 20 घंटे ही बचे हैं, इसलिए जो करना है वो इसी 20 घंटे में ही करना होगा। अब लेरा वेरा को गाड़ी में बिठाकर ले जा रहा होता है। तब वह एक जगह गाड़ी रोककर एक पता लिख कर देता है और सभी यूनिट को सूचित करता है कि वेरा रॉय भाग गई है और वेरा को जानबूझकर भेज देता है। पता लेकर वेरा होटल के उस कमरे में पहुंचती है। यहाँ उसे उसके साथ हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स मोनिका मिलती है। वेरा उसे बताती है कि वह निक्को नाम के लड़के को ढूंढ रही है, लेकिन मोनिका उसे अंदर आने से मना कर देती है क्योंकि यह उसकी प्राइवेसी की बात थी। वेरा उसकी बात नहीं मानती है और अंदर कहीं निक्को तो नहीं है यह देखने के लिए भागते हुए अंदर पहुंच जाती है। लेकिन अंदर पहुंचकर वह हैरान हो जाती है क्योंकि अंदर डेविड था। पूछने पर वो बताता है कि जब डेविड ने वेरा रॉय से सर्जरी करवाई थी तब उसकी मुलाकात मोनिका से हुई थी और तब से वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ में हैं। लेकिन वेरा को याद ही नहीं होता है कि उसने कब डेविड का ऑपरेशन किया था। उसे तो सिर्फ पिछली टाइमलाइन की सारी बातें याद है। अब वेरा डेविड को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने उसे निक्को तक नहीं पहुंचाया तो वह उसके रिलेशन के बारे में उसके वाइफ को बता देगी। डेविड एक बैंक एम्प्लॉय था, इसलिए वह किसी का भी एड्रेस आसानी से निकाल सकता था। दूसरी तरफ एंजल और क्लारा को हिल्डा मर्डर केस में पकड़ लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में इनसे पूछताछ की जाती है कि 1989 को उनके पड़ोसी एक लड़के निक्को ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि एंजल ने अपने वाइफ का मर्डर किया है, लेकिन वह टाइम ट्रेवल की बात भी कर रहा था, इसलिए उसकी इस बात को नकार दिया गया। लेकिन इतने साल बाद निक्को की बात कैसे सच हो रही है? एंजल की वाइफ हिल्डा उस दिन कहीं जाने वाली थी, लेकिन मौसम ख़राब था इसलिए वापस आ गई और उसके पति एंजल और क्लारा को उसने रंगे हाथ पकड़ लिया था और वो उन दोनों पर चाकू से हमला कर देती है। लेकिन चाकू हिल्डा को ही लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एंजल आस पड़ोस को शक न हो इसलिए नकली पासपोर्ट बनाकर क्लारा को हिल्डा बनाकर कुछ दिन बाहर भेज देता है, इसलिए पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है और निक्को की कहानी को झूठा बता दिया जाता है। उसके बाद निक्को और उसकी मॉम कहीं और चले गए। इंस्पेक्टर लेरा ने ठान लिया था कि वह इन्हें सज़ा ज़रूर दिलवा कर रहेगा। दूसरी तरफ डेविड अपने बैंक डेटा से निक्को के बारे में पता लगा लेता है, जिसे देखकर वेरा दंग रह जाती है क्योंकि निक्को कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर लेरा ही था। इधर लेरा बताता है कि सब ने उसे झूठा बता दिया था, लेकिन उसकी माँ ने उसे कई जगह बताया, कई जांचें करवाई, लेकिन सब बेकार गया क्योंकि उसने ठान लिया था कि वह भविष्य वाली लड़की को ज़रूर ढूंढ कर रहेगा और फिर अपनी बात साबित करेगा। इसलिए वो इतने साल तक उस लड़की को ही ढूंढ रहा था। वो रोज़ एक स्टेशन पर उस लड़की को ढूंढता जिस स्टेशन की फ़ोटो उसे टीवी में देखी थी और एक दिन उसे वो लड़की मिल जाती है। निक्को तुरंत भागकर स्टोर रूम जाता है जहां उसने टीवी को छुपा रखा था। तूफान के ख़त्म होने में अभी 1 घंटा और 44 मिनट बाकी थे। दूसरी तरफ पास्ट में निक्को अपने सवालों के जवाब जानने के लिए टीवी के सामने ही बैठा था और तब तक भविष्य वाला निक्को टीवी को सेट करके पास्ट वाले निक्को से संपर्क कर लेता है। भविष्य वाला निक्को उसे बताता है कि वो दोनों एक ही है। पास्ट वाला निक्को वेरा के बारे में पूछता है, तब भविष्य वाला निक्को बताता है कि वह मर गई है और अब मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। और अब सीन बदलता है। अब हम सुबह देखते हैं जहाँ वेरा की नींद अपने घर में ही खुलती है और वहाँ डेविड और ग्लोरिया भी थे। बाहर देखते हैं कि एंजल और क्लारा भी आज़ाद घूम रहे हैं। वेरा खुदाई का सामान लेकर उस बूचड़खाने पहुँच जाती है और वहाँ खुदाई करती है। उसे वो लाश मिल जाती है। उसके बाद वह सब पुलिस को बता देती है। पुलिस के साथ इंस्पेक्टर लेरा भी आते हैं। वेरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन लेरा को तो पिछली लाइफ याद ही नहीं थी, लेकिन वेरा को सब याद था। अब सब कुछ ठीक हो गया था और यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।